हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं मंडे नाइट रॉ इन नवंबर 20 पे अपना रिव्यू पेश करूंगी, जिसमें मंडे नाइट रॉ रही है जजमेंट डे की रॉ। एंड जजमेंट डे ने रिवील किया है अपना 5th मेंबर। एंड इसके अलावा कोडी रोड्स ने भी रिवील किया है अपने 5th मेंबर का नेम रिवील। एंड बेकी लिंच वर्सेस एक्साया ली के मैच में एक्साया ली ने बेकी लिंच को अटेम्प्ट कर दी स्पिनिंग किक, जिससे बेकी लिंच पे जान गुड़िया की तरह रिंग साइड पे गिर गई। तो क्या बेकी लिंच ये मैच विन कर पाई या नहीं, जानने के लिए पूरी वीडियो वॉच करें। तो चलें देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मंडे नाइट रॉ शो का स्टार्ट ड्रू मैकिंटायर करता है। ड्रू मैकिंटायर से इसके सब लोगों को लग रहा है कि मैं जजमेंट डे का पार्ट बन गया हूँ एंड मैंने जजमेंट डे को ज्वाइन ही कर लिया है। बट नो, मैंने सेथ रॉलिंस से कोई झूठ नहीं बोला। मैं लोन वुल्फ हूँ और अकेला ही अपनी फाइट लड़ता हूँ। बट रिया रिप्ले ने मुझे वो थिंग दी जो मुझे नहीं मिल रही थी एंड मैं वो करना चाहता था। रिया रिप्ले ने मुझे जे उसो को दिया, और वो भी इन अ केज मैच में। वो जे उसो जिससे मैं हेट करता हूँ, जिसने मुझे WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल हैवी चैंपियनशिप विन नहीं करने दी एट क्लैश इन दी कैस्टल में। सो मैं वार गेम मैच में जजमेंट डे की टीम का पार्ट हूँ एंड मैं जजमेंट डे की टीम का पार्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए हूँ ताकि मैं जे उसो से फाइट कर सकूँ एंड जे उसो से अपना रिवेंज हासिल करूँ। एंड देन जे उसो एंट्री करता है। जे उसो से ड्रू तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। ओके, मैंने तुम्हें क्लैश इन दी कैस्टल में WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल हैवी चैंपियनशिप विन नहीं करने दी, बट लास्ट वीक तुमने भी मुझे WWE अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द वर्ल्ड विन नहीं करने दी। सो इस तरह से हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया। बट इससे पहले कि तुम मुझ पर अटैक करो, मैं ही तुम्हारा फायर कर देता हूँ। बट इससे पहले कि जे उसो ड्रू मैकिंटायर पर अटैक करता, देन इन द मेन टाइम जजमेंट डे आकर एप्रन पर खड़े हो जाते हैं एंड ड्रू मैकिंटायर को सेव करते हैं। एंड देन जे उसो की टीम कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस एंड सैमी ज़ेन भी आ जाते हैं। बट इससे पहले कि इनमें ब्रॉल होता, एडम पियर्स दरमियान में आ जाते हैं एंड कहते हैं कि लुक मेरी बात सुनो, कोई भी ब्रॉल नहीं करेगा। लुक कोडी रोड्स, तुम्हारे पास एक मेंबर कम है। सो टुनाइट तुम अपने 5th मेंबर का नेम रिवील करो। एंड इसके अलावा टुनाइट मेन इवेंट में तुम लोगों का एडवांटेज मैच है, जिसमें तुम दोनों टीम्स अपना एक एक मेंबर सेंड करो और बाकी सब मेंबर्स रिंग साइड से बैन होंगे। और अगर किसी ने इस मैच में इंटरप्ट किया या किसी भी टीम मेंबर ने आकर दूसरे पर अटैक किया तो दूसरी टीम को एडवांटेज मिल जाएगा। सो लेट्स सी के दोनों टीम्स एडवांटेज के लिए अपने कौन से मेंबर सेंड करते हैं। इसके बाद बैक स्टेज जजमेंट डे का सेगमेंट दिखाया जाता है, जिसमें फिन बैलर डोम एंड जेडी के साथ बात कर रहा होता है एंड एमे प्रेस रिया रिप्ले से पूछता है कि लुक रिया, मैं वार गेम मैच में लीडर हूँ, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने लास्ट वीक मुझे क्यों नहीं बताया कि ड्रू मैकिंटायर हमारी टीम को ज्वाइन करने वाला है। जिस पर रिया रिप्ले सेज के मुझे टाइम नहीं मिला। एक्चुअली मैं खुद भी नहीं जानती थी कि ड्रू मैकिंटायर क्या डिसीजन लेगा एंड टाइम पर ड्रू मैकिंटायर ने मुझे बताया। सो मेरे पास तुम्हें बताने के लिए टाइम नहीं था। एंड देन डेमियन कहता है कि ड्रू मैकिंटायर को हमारी मीटिंग में होना चाहिए। देन रिया रिप्ले कहती है कि ओके मैं ड्रू को बुलाती हूँ। देन जजमेंट डे का गेम सेगमेंट दिखाया जाता है, जिसमें अब फिन बैलर जेडी के साथ बैठा होता है एंड डोम से बात कर रहा होता है। एंड देन ड्रू मैकिंटायर वहाँ आता है एंड रिया रिप्ले ड्रू मैकिंटायर से कहती है कि लुक वार गेम मैच में डेमियन प्रिस्ट लीडर है, तो तुम सबको इसे फॉलो करना है। सो ड्रू मैकिंटायर कहता है कि वो तो ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि एडवांटेज मैच मैं लड़ूँ एंड मैं जे उसो के साथ मैच करना चाहता हूँ। जिस पर डेमियन प्रिस्ट कहता है कि ओके ठीक है, तुम हमारी टीम को एडवांटेज दिलाओ। बट गाइस यहाँ पे लिटिल बिट क्लैश ड्रू मैकिंटायर एंड डेमियन प्रिस्ट के बिटवीन नजर आता है। इसके बाद बैक स्टेज सेथ रॉलिंस, सैमी ज़ेन, कोडी रोड्स एंड जे उसो का सेगमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पे सेथ रॉलिंस कह रहा होता है कि मुझे एडवांटेज मैच के लिए जाना चाहिए,
बट जे उसको कहता है कि नहीं, ड्रू मैकिंटायर मुझे कॉल आउट कर रहा है एंड मुझे ही जाना चाहिए। एंड सैमी कहता है कि ओके जे चला जाएगा, बट मेरी बात सुनो, हमें 5th मेंबर टुनाइट फाइंड करना होगा। कोडी प्लीज तुम फाइंड करो। जिस पे कोडी रोज कहता है कि हाँ, मेरे पास मेरे 1-2 ओल्ड फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे जाकर बात करता हूँ। सो लेट्स सी के कोडी रोज का टीम मेंबर कौन होता है। देन सेथ रॉलिंस एंड जे उसो का सेगमेंट दिखाया जाता है, जिसमें जे उसो वार्म अप हो रहा होता है, बट सेथ रॉलिंस आकर उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम ऐसे करना, तुम ऐसे करना, तुम ऐसे जीतना। जिस पे जे उसो उसे देखता है एंड कहता है कि सेथ, मैं ड्रू मैकिंटायर को अच्छे से फेस कर लूँगा। एंड इस तरह से लग रहा होता है कि जैसे सेथ रॉलिंस को जे उसो पे बिलीव नहीं है एंड जे उसो को ये बात पसंद नहीं आ रही। इसके बाद बिग टाइम बेकी लिंच एंट्री करती है एंड देन बेकी लिंच वर्सेस एक्साया ली का मैच बिगिन होता है। एंड इस मैच को रिंग साइड पे NXT वीमेन चैंपियन लारा वेल्केरिया वॉच कर रही होती है, बिकॉज टुमारो नाइट NXT में लारा वेल्केरिया ने एक्साया ली को फेस करना है फॉर द NXT चैंपियनशिप के लिए। मैच वाज एब्सोल्युटली गुड। बेकी लिंच इस मैच में बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आती है एंड एक्साया ली बहुत टफ होती है। एंड में बेकी लिंच को एक्साया ली स्पिनिंग किक अटेम्प्ट कर देती है, जिससे बाकी सुपरस्टार इंजर हो जाती है। एंड इससे पहले बेकी लिंच भी इंजर हो चुकी है एंड स्पिनिंग किक लगने से बेकी लिंच बेजान गुड़िया की तरह रिंग साइड से बाहर गिर जाती है एंड लगता है कि शायद काउंटडाउन से ये मैच फिनिश हो जाए, बट बेकी लिंच हिम्मत करके उठती है एंड एक्साया ली जो उस पर अटैक करने दोबारा आती है तो उसे टर्न बकल में अटैक करती है एंड देन रिंग में लाकर अटैम्प्ट करती है मैन हैंडल स्लैम 1, 2 and 3। बेकी लिंच विंस दिस मैच। आफ्टर द मैच बेकी लिंच सेलिब्रेशन करती है, बट देन तभी क्राउड से डैमेज कंट्रोल, बेली, इयो स्काई, आस्का एंड कैरी सेन एंट्री करती हैं, जिन्हें देखकर बेकी लिंच हैरान परेशान नजर आती है। एंड देन बेकी लिंच को सेव करने के लिए शार्लेट फ्लेयर, बियांका ब्लेयर एंड शार्जी भी आ जाती हैं एंड देन इन सब विमेन से ब्राउल होता है एंड बेकी लिंच एंड बेली के दरमियान जानी दुश्मनी नजर आती है। देन सिक्योरिटी आकर इन विमेंस को रोकने की कोशिश करती है, बट ऐसा कर नहीं पाती एंड इन विमेंस का ब्राउल चलता रहता है। सो लेट्स सी के सर्वाइवर सीरीज वार गेम मैच में इनके बिटवीन क्या होता है। इसके बाद बैक स्टेज रिया रिप्ले एंड डोम अपने लॉकर रूम में आते हैं, तो वहाँ ज़ोई स्टार्क एंड शेना बेजरा बैठी होती है एंड इन्हें देखकर रिया रिप्ले को गुस्सा आता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो। जिस पे शेना बेजरा सेज के रिलैक्स, हम जस्ट देखने आई थी कि द जजमेंट डे क्लब हाउस कैसा है। सुनने में आता है कि काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया गया है, तो यहाँ अगर फील हुआ कि वाकई भी अच्छा है। देन शेना बेजरा चली जाती है एंड ज़ोई स्टार्क रिया रिप्ले से कहती है कि रिया, तुम हर जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हो सिवाय मेरे, बट यही चीज़ तुम्हें मुझसे लॉस्ट करवाएगी। एंड ये कहकर ज़ोई स्टार्क वहाँ से चली जाती है एंड रिया रिप्ले एंड डोम देखते रह जाते हैं। इसके बाद द मेज वर्सेस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर का फेस ऑफ होता है, जिसमें गुंथर द मेज से कहता है कि द मेज तुम कुछ भी नहीं हो सिवाय एक इंटरटेनर के। जिस पे द मेज सेज के या मैं एक इंटरटेनर हूँ और मैंने बचपन से ब्रेट हार्ट एंड शान मार्कल को देखा एंड उनकी वेस्ट पे ये चैंपियनशिप को देखा एंड मैंने भी ये चैंपियनशिप विन की एंड मैं 8 टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हूँ एंड मैं अगेन तुमसे ये चैंपियनशिप लूँगा, बिकॉज मैंने ही इस चैंपियनशिप को हाईएस्ट लेवल पे पहुँचाया है। देन गुंथर मेज की इंसल्ट करते हुए उसे काफ़ी धक्के मारता है। इस पर मेज काफ़ी बर्दाश्त का मुजाहरा करता है, बट फिर एंड में द मेज गुंथर पे पंचेस से अटैक करता है, बट गुंथर मेज को बिग बूट के जरिए टेक डाउन कर देता है। बट देन मेज फाइट बैक करता है एंड चीटिंग के जरिए स्कल क्रशिंग फिनाले गुंथर को अटेम्प्ट करके स्टैंड टार रहता है। सो लेट्स सी के सर्व सीरीज में इनके मैच में क्या होता है। इसके बाद बैक स्टेज सैमी ज़ैन, सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स आकर जे उसो को वार्म अप करते हैं, जो कि एडवांटेज मैच के लिए जा रहा होता है
एंड देन जे उसो चला जाता है एंड देन सैमी ज़ेन एंड सेथ रॉलिंस कोडी रोड से पूछते हैं कि हमारा 5th मेंबर कहाँ है, जिस पे कोडी रोड से इसके रिलैक्स ही इज इन एंड ये कहकर कोडी रोड चला जाता है एंड सेथ रॉलिंस सैमी ज़ेन खुश होते हैं कि ही इज इन। देन मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जे उसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर फॉर द एडवांटेज मैच बिगिन होता है। मैच वाज गुड एंड में ड्रू मैकिंटायर फ्यूचर शो ग्रेटी अटेम्प्ट करके ये मैच विन कर लेता है और अपनी टीम के लिए एडवांटेज हासिल कर लेता है। बट आफ्टर द मैच ड्रू मैकिंटायर अगेन जे उसो पर अटैक करता है एंड द जजमेंट डे आकर ड्रू मैकिंटायर की हेल्प करते हैं एंड देन ये सब जे उसो पर अटैक करते हैं एंड देन कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस एंड सैमी ज़ेन स्टील चेयर्स लेकर आते हैं एंड जजमेंट डे पर अटैक करते हैं एंड देन द जजमेंट डे रिंग लीव कर देते हैं एंड देन कोडी रोड्स सेज के जजमेंट डे तुम लोग लकी हो कि तुमने एडवांटेज हासिल कर लिया, बट सर्वाइवर सीरीज में तुम लोग लकी नहीं होने वाले हो बिकॉज मेरा 5th मेंबर एपिक प्रेडेटर है एंड वो वाइपर रैंडी ऑर्टन है। एंड ये सुनकर द जजमेंट डे सरप्राइज रह जाते हैं एंड यहाँ पे गाइस रैंडी ऑर्टन खुद तो हेयर नहीं होता, प्रॉबली रैंडी ऑर्टन स्मैकडाउन में रिवील होगा बिकॉज स्मैकडाउन में द जजमेंट डे वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स का फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द वर्ल्ड के लिए मैच है। सो वहाँ भी ये लोग ब्रॉल करेंगे बिकॉज सर्वाइवर सीरीज से बिफोर ये फाइनल रॉ थी एंड स्मैकडाउन भी बिफोर फाइनल स्मैकडाउन होगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, कमेंट सेक्शन में कीमती राय के साथ जरूर कीजिएगा। तो तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। गुड बाय।